दोस्तों नमस्कार, मैं अजय शुक्ला आपका कॉमर्स एजुकेटर आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन अकाउंट में ख्याति को समझेंगे, गुडविल के विषय में जानेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये पेपर में हर साल पूछा जाता है। 5 से 6 नंबर का ख्याति से तो बिल्कुल फिक्स रहता है, आना ही आना है। मतलब 2 लेक्चर में चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा और इससे 5 से 6 नंबर आना फिक्स रहता है एकदम। अब अपन समझते हैं ख्याति होती क्या है। ख्याति को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक कहावत सुनाऊंगा, उसके बाद अपन इसको चालू करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, धन यदि गया गया नहीं कुछ भी, मान गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुष्य का सब कुछ छोड़ चला जाता है। ख्याति की अगर मैं महत्व की बात करूं तो ख्याति का महत्व ये है, सदाचार जिस प्रकार से मनुष्य का जीवन में मायने रखता है, उसी प्रकार से किसी व्यवसाय में ख्याति मायने रखती है। अगर मैं बात करूं, इसके विषय में बोला गया है ख्याति के विषय में, इफ़ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यदि हमें पूंजी की हानि होती है तो हमको कुछ भी हानि नहीं होती है। और यदि कस्टमर की हानि होती है, इफ़ कस्टमर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। यदि हमें कस्टमर की हानि होती है तो थोड़ा बहुत हानि होती है। इफ़ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि हमारी ख्याति व्यापार की चली जाती है तो व्यापार की ख्याति जाने के बाद हमारे व्यवसाय का कोई महत्व नहीं रहता है। जैसे मैंने बताया, जिस प्रकार से यदि मनुष्य का चरित्र खत्म हो जाए, मनुष्य के चरित्र में दाग लग जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, उसकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता। उसी प्रकार से यदि किसी व्यापार की ख्याति ना हो, यदि ख्याति समाप्त हो जाए तो उसकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता है। ख्याति का किसी भी व्यवसाय में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। बिना ख्याति के कोई भी व्यापार नहीं चल सकता है। ख्याति एक ऐसा शब्द है जिसको आप देख नहीं सकते। ये उस प्रकार की संपत्ति होती है व्यापार की। व्यापार की संपत्ति होने के बाद भी इस संपत्ति को आप लोग देख नहीं सकते हैं, अदृश्य रहती है। इस प्रकार से विद्याधन है। विद्याधन क्या रहता है, हर व्यक्ति का अलग अलग रहता है, उसको आप देख नहीं सकते हो कि कौन सा व्यक्ति कितना बुद्धिमान है या कितना योग्य है। इसी प्रकार जो ख्याति होती है, ख्याति किसी व्यापार की देखी नहीं जा सकती, केवल महसूस की जा सकती है। इसका महसूस होता है कि ख्याति है एक किसी व्यापार की। जो व्यापार आपको अपनी तरफ खींचता है, उसकी ख्याति के कारण आप उसकी तरफ खींचते हैं। मैं अगर आपसे नाम लूँ, टाटा, रिलायंस, इनकी जो ख्याति है वो आपको अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। इनके गुड्स, इनके प्रोडक्ट कहीं भी रखे रहें, आप उनको क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। यदि मैं कोचिंगों में बात करूं, निर्माण जीएस एकेडमी नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, इसकी भी क्या है, गुडविल है, एक ख्याति है, जिससे क्या होते हैं, बच्चे इससे खींचते हैं। आई बात समझ में? तो ख्याति क्या होती है, किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, खींचती है। यह व्यापार की एक स्थायी संपत्ति होती है। कैसी संपत्ति होती है? स्थायी संपत्ति होती है। और इसको बनाने में 1-2 दिन में ख्याति किसी व्यक्ति की नहीं बनती या किसी व्यवसाय की नहीं बनती। ख्याति को बनाने के लिए हमें बहुत अधिक समय इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत अधिक समय लगाना पड़ता है, तब जाके किसी व्यवसाय की क्या होती है, ख्याति बनती है। ख्याति का अपना एक विशेष महत्व होता है व्यापार में, जो व्यापार की लाभार्जन क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। यदि किसी व्यापार की ख्याति अच्छी है तो उसका लाभार्जन क्षमता भी क्या होगा, बहुत अच्छी होगी। मतलब वह व्यापार बहुत अधिक लाभ अर्जित कर रहा होगा। ख्याति के विषय में बात करूं आपसे, ख्याति जब कोई व्यापार चालू होता है तो एक दिन में ख्याति नहीं बन जाती। ख्याति को बनाने के लिए हमें उस व्यापार को लगातार करना पड़ता है। अब व्यापार के साथ साथ हमको अपनी वस्तु पर क्वालिटी और क्वांटिटी का भी ध्यान देना पड़ता है। वस्तु यदि हमारी अच्छी नहीं होगी, उसमें क्वांटिटी मात्रा सही तरीके की नहीं होगी, तो कोई भी व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो ख्याति क्या करती है, डिफाइंड करती है, हमारा प्रोडक्ट डिफाइंड करता है कि हमारी गुडविल कैसी रहेगी, हमारी ख्याति कैसी रहेगी। ख्याति एक ऐसा शब्द है जिसको बनाने में
बहुत समय लगता है, और यदि गिराना हो तो कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जिसके कारण क्या हो जाती है, हम जो बनाते हैं ख्याति कई सालों से मिलकर, वो एक ख्याति सेकंडों में गिर जाती है, कुछ समय नहीं लगता और हमारी ख्याति अर्श से फर्श में आ जाती है। तो व्यापार में आपको बताया मैंने कि व्यापार में ख्याति का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैंने पहले ही आपको बताया, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति में सदाचार या उसके योग्यता का महत्व होता है, उसी प्रकार से किसी व्यापार में किसका महत्व होता है, ख्याति का महत्व होता है। कोई व्यापार ख्याति के कारण ही क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। जितना भी अधिक उसका लाभ बढ़ रहा है प्रतिवर्ष, वो क्या होता है, उसकी ख्याति के कारण ही क्या होता है, बढ़ता है। मैंने ख्याति के यहाँ छोटी सी परिभाषा लिख रखी है, और भी बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। मैंने एक परिभाषा आपके लिए चुनकर लिखी है। ख्याति में क्या लिखा है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति का मतलब होता है जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर किसी व्यापार के लिए बहुत आवश्यक होती है। व्यापार का जब जन्म होता है, जब व्यापार क्या लेता है, जन्म लेता है, व्यापार के जन्म के साथ ही उस व्यापार की ख्याति भी क्या लेती है, जन्म लेती है। और जब तक व्यापार चलता है तब तक उसकी ख्याति उस व्यापार के साथ क्या रहती है, विद्यमान रहती है। यदि व्यापार में कोई लड़ाई झगड़ा या अन्य कोई गतिविधियां नहीं होती हैं, अन्य गतिविधियां होने पर या लड़ाई झगड़े होने पर ख्याति क्या होती, किसी व्यापार की गिरती है, ख्याति में कमी आती है। आई बात समझ में। तो ख्याति क्या होती है, अमूर्त संपत्ति होती है। अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसको आप देख या छू नहीं सकते हैं। अमूर्त संपत्ति है जो व्यवसाय के ग्राहक संपर्क संबंध प्रतिष्ठा, ग्राहक संपर्क संबंध प्रतिष्ठा और इसी प्रकार के घटकों को प्रतिबंधित करती है, जो ग्राहकों क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, ग्राहकों को अपनी तरफ क्या करती है, किसी व्यवसाय की ख्याति अपनी तरफ खींचती है। उसके बाद संपर्क, ग्राहकों को संपर्क बनाने में क्या करती है, ख्याति सहायता करती है। संबंध, ख्याति से हमारे जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सही तरीके के होते हैं। ख्याति में होता क्या है, जिस प्रोडक्ट या वस्तु की गुडविल होती है, ख्याति होती है, दुकानदार को उस वस्तु के विषय में आपको बताना नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपसे एक प्रोडक्ट का नाम लूँ, रिन। जब आप किसी शॉप पे रिन की साबुन या कोई भी प्रोडक्ट रिन का खरीदते हैं तो आपको क्वालिटी डिफाइन नहीं करता दुकानदार की, इसकी ऐसी क्वालिटी, इससे साफ करोगे तो आपके कपड़े चमचम निकल आएंगे, ये है वो है, क्योंकि इसकी क्वालिटी आप एडवर्टाइजमेंट में देख चुके हैं, टीवी में देख चुके हैं, तो आपको बताएगा नहीं, डिफाइन नहीं करेगा। उसकी ख्याति पहले से क्या है, विद्यमान है, बनी हुई है। इसी प्रकार से मैं आपसे बात करूं, फॉग एक स्प्रे आता है, इसकी ख्याति एडवर्टाइजमेंट करके या किसी तरीके से क्या कर दी गई, बना दी गई है। तो जब आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं या वस्तु को खरीदते हैं तो दुकानदार आपको ये डिफाइन नहीं करता ये प्रोडक्ट ऐसा है तो आपको खरीदेंगे तो ऐसा रहेगा। हालांकि इसकी जगह पर वह यदि ऐसा वस्तु आपको दे रहा है जिस वस्तु की ख्याति नहीं है तो बताएगा दुकानदार कि आप इस वस्तु को लीजिए, इसका आप उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जिसकी गुडविल पहले से बनी हुई है उसके विषय में कोई भी दुकानदार उस प्रोडक्ट की क्वालिटी का आपको बताता नहीं है। जैसे पार्ले जी बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, हर व्यक्ति के मस्तिष्क में उसकी ख्याति क्या है, पहले से विद्यमान है। तो जब आप कहीं भी ये वस्तु परचेज करते हो या खरीदते हो तो दुकानदार आपको उसके विषय में विवरण नहीं बताता कि इस बिस्कुट को खाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ये अगर कोई लोकल चीज़ दे रहा हो या लोकल बिस्कुट आपको दे रहा हो तो आपको क्वालिटी बताई जाएगी उसकी, इसको खाने से आपको बहुत लाभ होगा। तो ख्याति क्या होती है, एक प्रतिष्ठा होती है व्यापार की जो अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है ग्राहकों को, एवं इसी प्रकार के घटकों को प्रतिबंधित करती है। तो इसी प्रकार के जितने भी घटक होते हैं सब घटक को कौन प्रतिबंधित करता है, जो ख्याति होती है वो क्या करती है, प्रतिबंधित करती है। ख्याति
एक ऐसा शब्द जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, व्यापार में विद्यमान रहता है और ग्राहकों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है। जिस तरह से चुंबक होता है लोहे को अपनी तरफ खींचता है, उसी प्रकार से जो व्यवसाय की ख्याति होती है वो क्या करती है, ग्राहकों को अपनी तरफ खींचती है। यदि मैं आपसे बात करूं तो ख्याति में चुंबक तत्व पाया जाता है जो ग्राहकों को क्या करती है, आकर्षित करती है, खींचती है। मैंने बताया ख्याति बनाने में आपको लंबा समय लगता है, ख्याति को मेंटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन उसको बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए, मैं आपसे एक प्रोडक्ट के विषय में बात करना चाहूँगा, मैगी। मैगी का प्रोडक्ट बढ़िया चलता था पहले, पर बीच में कुछ कारणवश उसमें ब्लेम लगाया गया कि इस पर बहुत अधिक मात्रा पाई जा रही है जो नुकसान करती है व्यक्तियों को। लेकिन उसका टेस्ट हुआ, बाद में टेस्ट में पास होने के बाद उस प्रोडक्ट की गुडविल नहीं गिरी। गुडविल क्यों नहीं गिरी? क्योंकि उसके प्रोडक्ट में कोई दोष नहीं था। अब फिर वही मैगी क्या होने लगी, उसी प्रकार से बिकने लगी। तो जिस में क्वालिटी होती है, जिस प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है, उसमें अगर कोई अन्य व्यक्ति छींटाकशी भी करता है या कुछ करता भी है तो उसकी ख्याति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से आज मैगी क्या हो रही है, बिक रही है, क्योंकि उसमें क्या थी, क्वालिटी थी। यदि उसमें क्वालिटी नहीं होती, क्वालिटी में कमी होती, तो उसका प्रोडक्ट क्या होता, आज बाजार से निकल गया होता, किसी व्यक्ति को मैगी खाने के लिए नहीं मिलती। तो क्वालिटी का भी क्या होता है, अपना एक विशेष महत्व होता है किसी भी वस्तु। चलिए अपन इसकी विशेषताओं के विषय में बात करते हैं। ख्याति में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। एक पहला प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि ख्याति से आप क्या समझते हैं, ख्याति में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ विशेषताओं के विषय में आपको। तो ख्याति में सबसे पहली विशेषता है, ख्याति एक अमूर्त स्थायी संपत्ति है। अमूर्त का मतलब मैंने आपको बताया ही, अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसको आप देख या छू नहीं सकते। स्थायी संपत्ति का मतलब क्या होता है, इसको बता दो। स्थायी संपत्ति का मतलब क्या होता है, ऐसी संपत्ति जो किसी व्यवसाय के संचालन में क्या करती है, सहायता करती है। ख्याति एक ऐसी स्थायी संपत्ति है जिसके मूल्य में कभी भी कमी नहीं आती। ख्याति के मूल्य कभी भी गिरता नहीं है। अन्य स्थायी संपत्तियों में अगर बात करूं, कोई मशीनरी है, उसका यदि आप उपयोग करते हैं, मशीनरी का यदि आप उपयोग करेंगे तो उसकी दिन प्रतिदिन वैल्यू क्या होती जाएगी, गिरती जाएगी। लेकिन ख्याति में ऐसा नहीं होता। ख्याति की जितना व्यवसाय आपका अच्छा होगा, जैसे जैसे व्यवसाय आपका बढ़ेगा, आपकी ख्याति भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दो ही ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर डिप्रिसिएशन या ह्रास नहीं लगाया जाता, जिनकी वैल्यू गिरती नहीं है। एक हो गया आपका ख्याति, अमूर्त अदृश्य संपत्ति। दूसरी होती है आपकी भूमि। भूमि पर भी क्या होता है, आपके डिप्रिसिएशन नहीं लगता, ह्रास नहीं लगाया जाता, क्योंकि भूमि की वैल्यू भी क्या होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती। तो एक अमूर्त संपत्ति है जो व्यवसाय में क्या रहती है, विद्यमान रहती है, और जो व्यवसाय के लाभार्जन में क्या करती है, बढ़ाने में सहायता करती है। तो इसकी सबसे पहली विशेषता हो गई, ख्याति एक अमूर्त स्थायी संपत्ति है। इसकी दूसरी विशेषता है, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। अदृश्य, अदृश्य का मतलब जिसे देख नहीं सकते, है तो संपत्ति, पर ऐसी संपत्ति जिस संपत्ति को अपन देख नहीं सकते, वह क्या कहलाती है, हमारी ख्याति कहलाती है। अन्य जितनी भी संपत्तियां आपको होंगी, वो सारी संपत्तियां क्या होंगी, आपको दिखाई देंगी। मैं मशीनरी की बात करूं, भूमि की बात करूं, हर संपत्ति क्या होती है, आपको दिखाई देती है। लेकिन ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार से सरस्वती होती है, किसी व्यक्ति की विद्या जो होती है दिखाई नहीं देती है, इसी प्रकार से व्यवसाय में एक ख्याति होती है जो किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है, पर आकर्षित जरूर करती है। मैं एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा यहाँ, मिसाइल मैन के नाम से जो प्रसिद्ध थे, APJ अब्दुल कलाम। उनकी बुद्धिमत्ता दिखाई देती थी, वो क्या करते थे, आकर्षित करते थे अपने आप को। उनके अंदर क्या ज्ञान है इसको कोई जानता नहीं, पर क्या था, अपन को समझ में आता था कि यार इस व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी, जिसके कारण हम क्या होते हैं, इनकी तरफ आकर्षित होते हैं।
इसी प्रकार से व्यवसाय में भी क्या होता है, एक ख्याति गुडविल होती है जिसके कारण अपन क्या करते हैं, व्यवसाय की तरफ खींचे चले जाते हैं या उस प्रोडक्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं। इसके बाद दूसरी विशेषता मैंने बात किया, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है, ऐसी संपत्ति जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, अदृश्य संपत्ति है लेकिन व्यवसाय को लाभ देने में क्या करती है, सहायता करती है। संपत्ति का मतलब होता है वह प्रोडक्ट या गुड्स या वस्तुएं जो आपको भविष्य में लाभ देती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, संपत्ति कहलाती है। कोई भी वस्तु रोकड़ ले लें, कैश ले लें, जब तक आपके जेब में क्या करेगी, आपको भविष्य में लाभ देगी। इसके बाद अपन तीसरी विशेषता पे इसके चलते हैं, इसे व्यापार से पृथक नहीं किया जा सकता है। ख्याति व्यापार के साथ हमेशा बनी रहती है, उसके साथ क्या रहती है, विद्यमान रहती है। इसे आप व्यापार से अलग नहीं कर सकते। व्यापार से अलग होने के बाद इसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है। यदि व्यापार से अपन ख्याति को अलग कर दे तो व्यापार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सीधी सी बात है, जिस व्यापार की ख्याति नहीं होगी वो व्यापार बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से व्यक्ति के मस्तिष्क को अगर निकाल लिया जाए तो व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार से यदि ख्याति निकल जाती है व्यापार से तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसके बाद ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। ख्याति का अपन क्या कर सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं। कैसे, इसको अपन समझते हैं। देखिए ख्याति कैसे बिक्री योग्य संपत्ति है, जब हम किसी व्यापार को बेचते तो व्यापार की जब बेचते तो व्यापार की ख्याति व्यापार के साथ चिपकी हुई होती है। और जब हम व्यापार बेचते हैं तो व्यापार को बेचने समय ख्याति का भी पैसा जिस व्यक्ति को अपन बेचते उससे लिया जाता है। तो होता क्या है, जो व्यापार के साथ क्या रहती है, ख्याति चिपकी रहती है। जैसे मैं यदि आपसे बात करूं, टाटा, रिलायंस, विप्रो, इनके मालिकों को शायद ही आप जानते होंगे, पर इनके नाम के विषय में आप लोग सब लोग जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, इनके मालिकों को आप जाने ना जाने पर इनके प्रोडक्ट के विषय में आप लोग जानते हैं। तो मालिकों से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ख्याति क्या है, ख्याति का इम्पोर्टेंस ये है कि जब ये प्रोडक्ट या कंपनियां बिकती हैं तो इनकी ख्याति भी इनके साथ क्या कर दी जाती है, बेच जाती है, उसका भी पैसा क्या किया जाता है, लिया जाता है। ख्याति का ये महत्व है। तो ख्याति एक कैसी संपत्ति है, बिक्री योग्य संपत्ति है। जब किसी व्यापार को क्या करते हैं, अपन बेचते हैं तो ख्याति का भी पैसा क्या किया जाता है, लिया जाता है साथ में। व्यापार से अलग अस्तित्व नहीं माना जा सकता ख्याति का, कि अपन व्यापार को ना बेच के ख्याति को बेच दे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि क्या है, इस प्रकार से व्यक्ति के मस्तिष्क व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है, उसी प्रकार से जो व्यवसाय के साथ उसकी ख्याति होती है वो क्या होती है, हमेशा बनी रहती। तो उसका अलग अस्तित्व नहीं है व्यापार से। व्यापार के साथ क्या है, हमेशा वह क्या जुड़ी रहती है। इसके बाद इसकी पांचवी विशेषता है, सुदृढ़ ख्याति ग्राहकों को आकर्षित करती है। मैंने अभी आपसे चर्चा किया, यदि किसी व्यापार की ख्याति सुदृढ़ है, मजबूत है, तो वह ग्राहकों को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। ग्राहक का यदि मन भी ना होगा तो ग्राहक एक बार खींचा चला आएगा उस प्रोडक्ट की तरफ। ये होती है किसी गुड्स की या प्रोडक्ट की गुडविल या ख्याति। ख्याति एक ऐसा शब्द है जिसको वर्णन यदि किया जाए तो बहुत बड़ा वर्णन है। इसका वर्णन छोटे शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो ये 5 विशेषताएं मैंने आप लोगों के लिए लिख रखी हैं। पहला विशेषता मैंने बताया, ख्याति एक अमूर्त स्थायी संपत्ति है। दूसरी, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है, इसे व्यापार से पृथक नहीं किया जा सकता। तीसरी विशेषता। चौथी, यह एक बिक्री योग्य संपत्ति है। और चौथा, सुदृढ़ ख्याति ग्राहकों को आकर्षित करती है। यदि ख्याति किसी व्यापार की अच्छी है, सुदृढ़ ख्याति क्या करेगी, ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा
ख्याति को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों को समझाइए। ख्याति के कुछ प्रकार भी हैं, उन प्रकारों को अपन अब समझते हैं। ख्याति को 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 टाइप होते हैं ख्याति के। कौन कौन सी 3 टाइप होती हैं? वो जानवरों के नाम पर है। एक चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, रैट गुडविल। दूसरी होती है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, डॉग गुडविल। और तीसरी होती है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कैट गुडविल। नाम तो याद ही हो जाएगा क्योंकि चूहा वाली है ख्याति है, दूसरी ख्याति कुत्ते वाली ख्याति है, तीसरी ख्याति है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति है। स्वभाव वाली ख्याति है, चूहे वाली ख्याति नहीं लिख के आ जाना है, स्वभाव बताया गया है। अपन चूहे को समझते हैं, चूहा किस स्वभाव का होता है। चूहे का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, कभी स्थिर नहीं रहता। चूहा हमेशा क्या रहता है, स्थान बदलता रहता है। उसको जहाँ ही खोदने खाने को मिलता है वहीं क्या करता है, वह काटते रहता है। चूहा के स्वभाव वाली जो ख्याति होती है, या चूहे के स्वभाव वाले जो कस्टमर, ये एक प्रकार से ग्राहकों को डिफाइंड किया गया है कि ग्राहक 3 तरह के होते हैं। तो चूहे के स्वभाव वाले जो कस्टमर होते हैं या ग्राहक होते हैं, वह कहीं भी किसी वस्तु का कर सकते हैं, परचेज कर लेते हैं, क्रय कर लेते हैं। इस प्रकार की जो ख्याति होती है वो ख्याति छोटे छोटे व्यापारों की होती है, जिनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, इनके विषय में किसी को ज्ञान नहीं है। तो चूहे के स्वभाव वाली ख्याति यह सबसे कमज़ोर ख्याति मानी जाती है, इसका कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं होता है। तो सबसे कमज़ोर ख्याति की अगर बात की जाए तो कौन सा स्वभाव वाली ख्याति होती है, चूहे के स्वभाव वाली जो ख्याति होती है वो सबसे कमज़ोर होती है। इसका नाम रहता है पर इसके विषय में बहुत वर्णन नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। कुत्ता स्वभाव से स्वामी भक्त होता है। कुत्ता जो होता है स्वभाव से कैसा होता है, स्वामी भक्त होता है। यदि आप लोग देखते होंगे किसी घर में कुत्ते हैं तो जब स्वामी आता है तो जीभ निकाल के आता है, आ गया मेरा स्वामी। और कोई दूसरा व्यक्ति निकल जाए तो वो आता है एकदम से। तो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति होती है। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति व्यवसाय के साथ क्या, मालिक के साथ रहती है। व्यवसाय का मालिक जहाँ जाता है उसकी ख्याति भी क्या होती है, वहीं चली जाती है। यदि व्यवसाय का मालिक स्थान बदल देता है तो उसकी ख्याति भी उसके स्थान के साथ क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ऐसी ख्याति क्या होती है, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति होती है, जो क्या होता है अपने स्वामी के साथ लगातार क्या रहती है, बनी रहती है। यदि मैं बात करूं टाटा, बिरला, ठीक है, तो इन लोगों की ख्याति क्या है, कुत्ते के स्वभाव, इनका जहाँ नाम है इनके साथ क्या हो जाती है, इनकी ख्याति चली जाती है। इसकी जो वैल्यूएशन किया जाता है, चूहे के स्वभाव वाली से अधिक अच्छी ख्याति कुत्ते के स्वभाव वाली मानी जाती है। चूहे के स्वभाव की ख्याति कोई विशेष वैल्यू नहीं रहती है और कुत्ते के स्वभाव वाली की वैल्यू चूहे से बेहतर रहती है, अच्छी मानी जाती है। और ये हमेशा क्या रहती है, स्वामी के साथ हमेशा बनी रहती है। टाटा बिरला कोई पार्टनरशिप में मिलकर व्यापार करते हैं तो उनकी ख्याति क्या उनके साथ बनी रहेगी हमेशा। तीसरी और जो सबसे बढ़िया ख्याति होती है वो होती है आपकी बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस स्वभाव की ख्याति सबसे अच्छी मानी जाती है, तो किस स्वभाव की ख्याति सबसे अच्छी मानी जाती है, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति सबसे अच्छी मानी जाती है। अब बिल्ली के विषय में जानते हैं क्या होती है। बिल्ली क्या होती है, स्थान प्रिय होती है। जिस स्थान पर बिल्ली रहती है उसकी ख्याति वहीं विद्यमान रहेगी। इस व्यवसाय में स्थान परिवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई मालिक है, कहीं रहता है, तो कोई बिल्ली यदि किसी घर में रह रही है तो मालिक भले बदल जाएंगे पर बिल्ली उसके साथ नहीं जाएगी। पर कुत्ता चला जाता है, कुत्ते को साथ में लेके जाएंगे पर बिल्ली को क्या कर देते हैं, वहीं छोड़ देते। तो बिल्ली क्या होती है, स्थान प्रिय होती है, अपने स्थान को छोड़कर नहीं जाती है। इस प्रकार की जो ख्याति होती है, बड़े बड़े प्रोडक्ट जो होते हैं उनके स्थान में क्या रहती है, विद्यमान रहती है। वो प्रोडक्ट कहीं भी रखे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, बिक जाएंगे। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति।
पार्ले जी, बात की जाए कहीं भी प्रोडक्ट रखा रहे क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। स्थान प्रिय है, वो कहीं भी चले जाएंगे उन सभी जगह क्या हो जाएगा, उनकी वैल्यूएशन है मिल जाएगी। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से अपन ने क्या किया है, ख्याति को बांटा है। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, दूसरी होती है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, और तीसरी होती है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। बिल्ली क्या होती है, स्थान से प्रिय होती है। मैंने बताया कि बिल्ली के स्वभाव वाली जो ख्याति होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे बेहतर होती है। इसके बाद कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, और सबसे लास्ट में जो रहती है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति मानी जाती है। तो यह रही बात प्रकार की। अब अपन तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, जो कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं ख्याति को कौन कौन से तत्व क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। चलिए, तो इसमें सबसे पहला स्थान आता है व्यापार का स्थान। व्यापार का स्थान ये ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। प्रभावित करने वाले तत्व, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। सबसे पहला व्यापार का स्थान। किसी भी वस्तु की या किसी भी प्रोडक्ट की ख्याति बनाने में व्यापार के स्थान का अपना एक विशेष महत्व होता है। यदि व्यापार का स्थान समुचित है, सही जगह पर है, व्यापार के हमने स्थान का सही जगह पर चुनाव किया है, तो हमारा व्यापार निश्चित रूप से क्या होगा, चलेगा। यदि मैं आपसे बात करूं, किसी विद्यालय के सामने यदि स्टेशनरी की दुकान होगी, किताब कापी की दुकान होगी, तो निश्चित रूप से चलेगी। और यदि किसी विद्यालय के सामने अपन कपड़े की दुकान संचालित करेंगे तो शायद ना चले। क्या होता है, स्थान का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। स्थान के महत्व के कारण ही क्या होती है, उसकी गुड्स की या प्रोडक्ट की क्या होती है, ख्याति बनती है। तो यदि अपन ने सही तरीके से व्यापार का स्थान के चुनाव किया है तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, निश्चित रूप से बिकेगा और हमारे व्यवसाय की ख्याति भी क्या होगी, निश्चित रूप से बनेगी। पर क्वालिटी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता नहीं किया जा सकता। यदि आप उससे समझौता करते हैं तो कुछ समय तक तो आपका व्यापार चलेगा, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, आपका व्यापार समाप्त हो जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, व्यापार की प्रकृति। व्यापार की प्रकृति, जो अपन व्यापार कर रहे हैं वो किस प्रकृति का है। आपको 3 तरह के बाजार पढ़ने के मिलेंगे, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो यदि आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो एकाधिकार है, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व ही नहीं है, तो निश्चित रूप से आपकी क्या होगी, ख्याति बनेगी। जैसे मैं अगर बात करूं आपसे, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर सरकार का ही पूरा तरह से क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। पेट्रोल, डीजल, तो सरकार चाहे जिस रेट पर इन वस्तुओं को बेचे, आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, खरीदेंगे। आप वहाँ माप तौल नहीं कर सकते। यदि आप एकाधिकार बाजार है, आपके आगे पीछे कोई नहीं उस वस्तु को बेचने वाला, तो आपकी वस्तु क्या होगी, निश्चित रूप से बिकेंगी। तो व्यापार की प्रकृति भी क्या करती है, निर्भर करती है आपकी ख्याति को बढ़ाने में। इसके बाद अपन बात करते हैं विज्ञापन द्वारा। किसी व्यापार की ख्याति को बढ़ाने में विज्ञापन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि हम किसी
ख्याति को विज्ञापन, किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन सही तरीके से करते हैं, किसी वस्तु का विज्ञापन अपन सही तरीके से करते हैं तो क्या होगा, हमारी निश्चित रूप से ख्याति बनेगी। क्योंकि विज्ञापन क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में एक बार ये बात डाल देते हैं कि इस प्रोडक्ट को आप लोग क्या कर लें, क्रय कर लें। और यदि हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, अच्छा है हमारा प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, हमारी ख्याति विद्यमान हो जाएगी। विज्ञापन एक ऐसा अस्त्र है, शस्त्र है, जिसके माध्यम से अपन कोई भी वस्तु को एक बार क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। यदि अपन ने सही तरीके से, समुचित तरीके से क्या किया है, किसी वस्तु का विज्ञापन किया है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट है, वस्तु है, क्या होगी, निश्चित रूप से बिकेगी। और यदि हमारे वस्तु में, गुड्स में क्वालिटी है, तो हमारा विज्ञापन के द्वारा ही क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बिकने लगेगा। इसके बाद अगला जो तथ्य है जो प्रभावित करता है, तीसरा हो गया। चौथा तत्व है लाभ की मात्रा। यदि अपन कोई व्यापार कर रहे हैं, अब व्यापार करते समय अपन किसी वस्तु पे बहुत अधिक लाभ अर्जित नहीं कर रहे हैं, समुचित लाभ क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो समुचित लाभ अपन जब क्या करते हैं, कमाते हैं, तो क्या होता है, और हमारी वस्तु में क्वालिटी है, तो हमारा वस्तु अपने आप क्या होता है, बिकता है। क्योंकि कम कीमत पर हम अच्छे से अच्छा माल क्या कर रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। यदि हमारी वस्तु की कीमत क्या है, कम है, अच्छी वस्तु है, तो क्या होगी, हमारी वस्तु की ख्याति हमेशा, या हमारे प्रोडक्ट की ख्याति हमेशा बनेगी। इसी रूप में अपन यदि पांचवी विशेषता की बात करें, कम लागत पर अच्छी वस्तु, ये भी ख्याति को क्या करती है, प्रभावित करती है। यदि हमारे कम लागत पर अच्छी वस्तुएं बेच रहे हैं, तो हमारे वस्तु की जो ख्याति है वो क्या होगी, बनेगी। और यदि लागत बहुत अधिक है और वस्तु की क्वालिटी नहीं है, कीमत अधिक है, तो हमारी वस्तु कुछ समय तक चलेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो कम लागत पर अच्छी वस्तुएं यदि अपन क्या करते हैं, विक्रय करते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होती है, हमारी ख्याति बनती है। इसके बाद इसकी जो लास्ट विशेषता है, छठवीं नंबर की विशेषता, वो है आपका एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का अधिकार। जब किसी प्रोडक्ट में या किसी वस्तु में किसी एक व्यक्ति का क्या रहता है, अधिकार रहता है, और उसी के पूरा क्या रहता है, दायित्व रहता है, तो ऐसी दशा में क्या होती है, हमारी वस्तु निश्चित रूप से क्या होती है, बिकती है। अधिकार कैसे, उसको समझते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिस पर सरकार का पूरी तरह से क्या है, स्वामित्व है। रेलवे सरकार का स्वामित्व है, सरकार जिस रेट पर टिकट बिक्री करेगी आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल सरकार का स्वामित्व है, एकाधिकार है सरकार का, तो जिस रेट पर सरकार आपको बेचेगी उसी रेट पर क्या करना पड़ेगा, आपको क्रय करना पड़ेगा। तो एकाधिकार होने के कारण भी क्या होता है, किसी व्यापार की ख्याति क्या होती है, बढ़ती है। तो अपन ने तीसरे क्वेश्चन को भी समाप्त कर लिया। तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि ख्याति को परिभाषित करते हुए ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व मैंने बताया, व्यापार का स्थान, व्यापार की प्रकृति, विज्ञापन के द्वारा लाभ की मात्रा, कम लागत पर अच्छी वस्तु और एकाधिकार। 5 से 6 पॉइंट क्या करना होता है, आपको लिखना होता है। तो आज अपन यहीं पर लेक्चर को समाप्त करेंगे। लेक्चर को जब अपन अगले मीटिंग में बात करेंगे तो ख्याति को किस प्रकार से अपन कह सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसके विषय में चर्चा की जाएगी। और ख्याति का
कितने प्रकार से अपन कितनी विधियों से कैलकुलेशन करते हैं उसके विषय में चर्चा की जाएगी। तो आज अपन लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। आप लोग इसको यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें यदि कोई परेशानी है। आज के लिए धन्यवाद।